लगता है कि ये एक स्पेशलिटी हाई स्कूल है और आज से ये मेरा नया स्कूल है जिसके ऊपर मुझे फ़ोकस करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा की जाती है और वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी दिए जाते हैं। कॉलेज के बदले ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे प्रैक्टिकल म्यूज़िक डिपार्टमेंट, फिज़िकल ईडी डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, ब्यूटी डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और वो ये भी बता रहा होता है कि इस तरीके की फ्रीडम कुछ के लिए अच्छी है, पर कइयों के लिए ये एक डरावना सपना बन जाता है। तो हमें दिखा रहे होते हैं कि ये सब स्कूल के बच्चे होते हैं जो वहाँ पे स्मोक कर रहे होते हैं और ये दूसरे स्कूल का लड़का होता है जो वहाँ से एकदम चुपके से जा रहा होता है। पर वो बताता है कि स्कूल के बारे में बस बेकार बातें नहीं हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हैं, कि जैसे कि ये स्कूल जाना जाता है कि यहाँ से बहुत सारे के-पॉप आर्टिस्ट कि वो निकले हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके और वो आगे जाके बहुत बड़े मॉडल भी बने हैं। इसी को हमें दिखाते हैं लंच टाइम हो जाता है और डैनियल बोल रहा होता है कि आज और यहाँ हमें दिखाते हैं कैंटीन के अंदर यहाँ पे सभी के सभी एकदम शॉक होते हैं और कोई बोल रहा होता है, "डैनियल कि तुम्हें किस तरीके की खाना अच्छा लगता है?" फिर ज़ोई होती है जो एकदम उसी के बगल में होती है, पीछा नहीं छोड़ती उसका। और डैनियल मन में सोच रहा होता है, "क्या?" तो ज़ोई एकदम उसी की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, "क्या ये सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है।" और यहाँ पे अपना डैनियल एकदम अपनी अलग खुशी मना रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि आज पहली बार मुझे किसी और के लिए खाना नहीं ले जाना, मैं खुद अपने लिए खाना लगा रहा हूँ, इसे मैं खाऊँगा। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एक नया स्टार आया है और एक लड़की जो उसके पीछे पागल है। और यहाँ हमें दिखाते हैं जो ये एकदम सभी को भगा रही होती है, बोल रही होती है कि जाओ यहाँ से जाओ। यहाँ पे बाकी सभी जो भी लड़के होते हैं, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता। सभी सभी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सच में वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। क्या वो किस डिपार्टमेंट से है? फैशन डिपार्टमेंट, वॉव! यही सब बोल रहे होते हैं वो उसके बारे में, यही सुन के ये सभी एकदम गुस्सा हो जाते हैं, इन्हें गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो आता है बोलता है, "हे! तुम नए लड़के।" और यहाँ पे डैनियल अपना खाना खा रहा होता है, उसके बाद वो साइड में देखता है, तो फिर ये मोटा लड़का बोलता है डैनियल से कि लंच के बाद मेरे साथ आ, मुझे तुझसे बात करनी है। और डैनियल सोच रहा होता है क्या? क्या हुआ? इसके बाद हमें दिखाते हैं एक डार्क एरिया स्कूल के पीछे, जहाँ पे डैनियल जा रहा होता है, एकदम पसीने आ रहे होते हैं उसके और वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये क्या है? आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन है? ये तो वैसी जगह है जहाँ पे मैं हमेशा पहले पिटता था। वो अपने याद कर रहा होता है पिछले साल का, जहाँ पे लोग उसे मार रहे होते हैं ऐसे ही। तो उसके बाद ये लड़का बोलता है, "अच्छा तुम्हारा नाम डैनियल है?" और डैनियल बोल रहा होता है कि ये तो डरावने लग रहे हैं। अगर इनने मुझसे पैसे माँगे तो मैं इन्हें कैसे दूँगा? वो तो मैंने अपनी यूनिफ़ॉर्म पे खत्म कर दिए। इसके बाद वो लड़का सिगरेट दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कहाँ से हो? और दूसरे बोल रहे होते हैं, "ओह! तुम तो सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो।" और डैनियल सोच रहा होता है, "क्या? ये क्या हुआ एकदम?" वो एकदम शॉक में होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और वो लड़के बोल रहे होते हैं कि तुमने कुछ गलत किया इसलिए तुम यहाँ पे हो, है ना? और तुम्हारे शोल्डर्स सच में ये तो बहुत बड़े हैं। क्या तुम वर्कआउट करते हो? हाँ, ज़रूर, ज़रूर, तुम तो लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़ेमस होगे। क्या तुम हमारे साथ घूमना चाहोगे कुछ समय? और डैनियल मन में सोच रहा होता है, क्या ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने कहा कि मैं स्मोक नहीं करता, तो वो ज़रूर ये सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ। और डैनियल यही सोच रहा होता है, उसका वो सोच समझ के जवाब देता है कि मैंने स्मोक करना छोड़ दिया है। तो वो सब के सब एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या है? और डैनियल फिर बोलता है कि और मैं किसी लड़की को भी नहीं जानता। और ये बिल्कुल उसने सीरियस होके बोला होता है इनसे। वो लड़के एकदम इसी की तरफ देख रहे होते हैं, पसीने छूट गए होते हैं इनके, ये सोच रहे होते हैं, क्या ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसका डैनियल बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिर। और मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि चलो मैं बच गया, यहाँ से निकलता हूँ। और ये लड़के सोच रहे होते हैं कि ज़रूर इस लड़के को फाइट करनी आती है, तभी ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था हमारे सामने। और असल बात तो ये होती है कि वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि उसका जो फेस होता है, वो एकदम एक टाइम पे रुक गया होता है वहीं पे। तो डैनियल वहाँ से चला जाता है, ये लड़के उसके पीछे बात कर रहे होते हैं कि ज़रूर वो लड़का वर्कआउट करता है। हाँ, उसके अंदर देखो कितना एटीट्यूड था। इसको हमें दोबारा से क्लास के अंदर दिखाते हैं लंच के बाद, जहाँ पे जोई सोच रही होती है सामने देखते हुए, ओहो! ये देखो कितने अच्छे से सो रहा है ये। तो हमारा डैनियल हमें बता रहा होता है कि ये समय है मुझे अपनी नींद पूरी करने का। और तो उसे देखते हुए लड़कियाँ सोच रही होती हैं, क्या ये देखो ये तो सोते हुए भी क्यूट लग रहा है। तो हमें दिखाते हैं डैनियल वहीं पे सो जाता है। उसका हमें उसका घर दिखाते हैं, जहाँ पे डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी में जग गया होता है और बोल रहा होता है, ओह शिट! जब मैं सोया तो मैं अपनी इस बॉडी के अंदर जाग गया। पर मुझे स्कूल के अंदर सोने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने उस बॉडी को बहुत देर से जगा के भी रखा था और इस बॉडी ने अच्छे से आराम भी नहीं कर पाया था क्योंकि मैं उसके साथ पूरी रात ये प्रोसेस करता रहा कि क्या होगा जब मैं वहाँ से उठूँगा, सोऊँगा, उठूँगा, सोऊँगा, उठूँगा। मुझे लगता है कि मुझे उस बॉडी के अंदर दोबारा जाना चाहिए और एकदम सो जाता है बेड पे लेट के। और मन में सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता मुझे नींद आएगी क्योंकि मैं पूरे दिन सो रहा था यहाँ पे। तो ये इसलिए सो जाता है क्योंकि जब ये यहाँ पे सोएगा तभी ये दूसरी बॉडी के अंदर जग पाएगा। उसको हमें यहाँ पे दिखाते हैं डैनियल की फिट बॉडी क्लास के अंदर सो रही होती है और जो ये उसके पास आती है और वो मन में सोच रही होती है कि चलो मैं इसे एकदम जगा दूँगी और इससे बात करने की कोशिश करूँगी दोबारा से। और यहाँ पे डैनियल सोच रहा होता है मन में, ओह नहीं मैं तो गया, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रहा। ओह कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। और यही बोलते-बोलते एकदम सोने की कोशिश कर रहा होता है तो हमें दिखाते हैं जो इसे एकदम जगा देती है, बोलती है, "जग जाओ।" और डैनियल एकदम अपने इस बॉडी के अंदर आ जाता है और एकदम चिल्ला के बोलता है, "कौन था ये?" और डैनियल एकदम सामने देखता है तो उसके सामने ज़ोई होती है। वो एकदम शॉक होती है, "क्या ये क्या बोला इसने इतना गुस्से में?" और डैनियल भी सोच रहा होता है, ओह नो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? तो पूरी क्लास बात कर रही होती है देख के, सोच रही होती है, क्या ये लड़ाई कर रहे हैं? और डैनियल बताता है कि बॉडी मैं सिर्फ सो के ही चेंज नहीं कर सकता, पर कोई मुझे फ़ोर्सफुली भी उठाए तो मैं इस बॉडी के अंदर आ सकता हूँ वापस। और ज़ोई एकदम बहुत ज़्यादा शॉक में होती है, सभी उसके बारे में बोल रहे होते हैं, "क्या डैनियल ने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया? हाँ, उसके साथ यही होना चाहिए था, कितनी शर्म की बात है।" और ज़ोई एकदम डैनियल की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, "क्या इसने अभी मुझे गुस्से से कुछ बोला? ये तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा किया इसने।" और डैनियल उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, "क्या इसकी वज़ह से मैं जगा हूँ? इसने मुझे उठाया है?" पर ज़ोई सोच रही होती है, "डैम!
ये तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और एकदम पागल हो गई होती है। इसके बाद में दिखाते हैं रात हो गई होती है, कन्वीनियंस स्टोर होता है। यहाँ पे कोई बता रहा होता है कि ये है $0.7 की, तुम्हें एक बैग चाहिए होगा। तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, गुड बाय। तो ये अपना डैनियल होता है अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर, लेकिन वो कस्टमर ऐसे ही चला जाता है तो डैनियल बोल रहा होता है मन में कि कम से कम थैंक यू तो बोल के जा। उसके बाद हमारा डैनियल बताता है हमें कि मैंने नाइट जॉब एक कन्वीनियंस स्टोर पे पा ली है। जब कल मैं स्कूल से आ रहा था वापस, तब मैंने ये देखा यहाँ पे हायरिंग पार्ट टाइम नाइट का लिखा था, रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक, और पैसे भी ठीक-ठाक मिल जाएँगे। उसके बाद वो स्टोर के अंदर आया और पूछा, "क्या आप नाइट शिफ्ट के लिए किसी को हायर कर रहे हैं?" तो उसका जो मालिक होता है बोलता है, "ओह! हाँ, हेलो।" लेकिन जब वो बाहर देखता है तो बोलता है, "वॉव! ये।" तो डैनियल से बोल रहा होता है कि मैं रात को काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जो स्टोर का ओनर होता है बोलता है कि बिंगो! ये तो लॉटरी लग गई मेरी। तो डैनियल से बोल रहा होता है कि आपने जो साइन लगा रखा था डोर पे, मैं उसे पढ़ के आया हूँ यहाँ पे। यहाँ ओनर अपनी कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। बोल रहा होता है, "क्या ये इतना ज़्यादा हैंडसम है? अगर ये पार्ट टाइमर बनेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स कस्टमर आएँगी, और वो आएँगी तो और भी बहुत ज़्यादा लोग आएँगे। इससे मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़रूर मुझे लगता है कि ये तो मेरे लिए एक सोने की खान है।" और डैनियल से बोल रहा होता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी किसी स्टोर पे। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि क्या-क्या चाहिए इसके लिए? और हाँ, वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे कहीं जॉब करना। लेकिन वो स्टोर वाला कुछ नहीं सोचता, वो सीधा बोलता है कि तुम हायर कर दिए गए हो। तो डैनियल बोलता है, "क्या?" बोलता है कि पर नहीं, स्टोर वाला बोलता है कि तुम कल से ही क्या, अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो डैनियल बोलता है कि नहीं। तो वो दोबारा से उससे पूछता है, "अच्छा ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए?" तो डैनियल बोलता है कि वो ऐसी बात है। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मैक्स देता हूँ। वॉव! ये तो सच में बहुत ज़्यादा कूल है। लेकिन डैनियल से बोलता है कि नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा एक दोस्त है, उसको ये जॉब चाहिए। और जो इसका ओनर होता है उसने तो यूनिफ़ॉर्म भी तैयार कर ली होती है डैनियल के लिए। और बोलता है, "क्या क्या बोल रहे हो तुम?" उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं स्टोर पे जहाँ पे वही ओनर होता है, वो एकदम गुस्से में होता है। तो बोलता है, "तुम?" और उसके सामने डैनियल खड़ा होता है, बोल रहा होता है, "अच्छा तो तुम हो उसके वो दोस्त?" तो डैनियल बताता है उसे कि हाँ, मैं ही हूँ। और मन में सोच रहा होता है, क्या इसके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? जब मैं पहले आया था तब तो अच्छे से बात कर रहा था। तो इसी बात वो अंकल बोलते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हाई स्कूलर को हायर नहीं करता। पर डैनियल बोलता है, "पर मेरा दोस्त उसने कहा था कि मैं कर सकता हूँ मैं।" तो इसी के एक्सक्यूज़ में बोलते हैं वो अंकल कि चलो मैं तुम्हें हायर भी कर लूँ, पर ज़्यादातर स्कूल के बच्चों को सिगरेट्स की ब्रांड के नाम नहीं पता होते, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं कर सकता। और ये नाम इतने ज़्यादा हैं कि तुम इन्हें याद भी नहीं कर पाओगे। तो डैनियल इसके बाद एक नाम बोलता है, फिलिप मॉरिस, और वो अंकल सोच रहे होते हैं क्या? तो फिर इसके बाद डैनियल उन अंकल को एक के बाद एक सारे नाम बता देता है, और वो अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये लड़का आखिर है कौन? तो हमें बताते हैं ये होता है एक मेहनती सिगरेट सर्वेंट। और फिर हमें प्रेज़ेंट में दिखाते हैं जहाँ पे डैनियल सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे हायर तो कर लिया गया हूँ, पर सैलरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? वो अंकल अभी भी इससे बोल रहे होते हैं कि अगली बार अपने दोस्त को साथ में लाना। तो डैनियल हमें बताता है कि मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, तो मुझे पैसे भी 2 लोगों के लिए चाहिए। जो दिन में बॉडी काम करती है वो अभी सो रही है, और मैंने कुछ ऐसा बना रखा है कि जो नई बॉडी है वो दिन में काम करेगी, और जो ओल्ड बॉडी है वो रात को। जबकि स्कूल दिन में होता है तो मैं काम रात को कर सकता हूँ। ये मैंने सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक का रूटीन बना लिया है। सुबह के 8 से रात के 8 तक मैं नई बॉडी एक्टिव रहेगी, और रात से सुबह तक पुरानी बॉडी। तो इस तरीके से मैं हर एक बॉडी के अंदर 12 घंटे रहूँगा, ताकि मेरी जो हेल्थ साइकिल है वो सही से चलती रहे। पर आखिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है? अगर मेरी नई बॉडी वो डिसअपियर हो गई तो क्या होगा? अगर सिर्फ़ ये बॉडी चली जाए तो जो दिन का समय होता है वो मेरे लिए एक सुंदर सपने जैसा होता है, पर रात को मैं अपनी दुःख भरी सच्चाई में वापस आ जाता हूँ। और जो ये मेरी सच्चाई है वो अभी भी मुझे एक सपने जैसी लगती है, एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना। तो फिर हमें दिखाते हैं स्टोर के अंदर कोई आता है, तो डैनियल उनसे बोलता है कि वेलकम, और सोच रहा होता है क्या ये क्या और कोई कस्टमर है? तो वो देखता है ये वही लड़के होते हैं जो उसके स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे 5 पैकेट्स दो सिगरेट के, और डैनियल उनकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये तो मेरे क्लासमेट्स हैं। और वो लड़के डैनियल की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं, क्या एक कमज़ोर पार्ट टाइमर? और डैनियल उनकी तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ? मैं इन्हें स्मोक्स नहीं दे सकता। तो उसके बाद वो बोलता है, क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? तो उनमें से वो दोनों लड़के बोल रहे होते हैं कि हे, हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो दूसरा वाला बोलता है ताकि हम बड़े दिख सकें, और ये हमें स्मोक्स दे दे ताकि हम स्मोक करें। तो वो लड़का उसे अपनी आईडी दिखाता है, बोलता है कि ये लो, ये रही मेरी आईडी। तो डैनियल उसे देखता है, बोलता है, क्या तुम 84 के अंदर जन्म हुआ है तुम्हारा, और आखिर इसने इस बूढ़े आदमी की आईडी कहाँ से ली? तो उसका डैनियल एकदम डरते हुए बोल रहा होता है, पर ये तुम्हारे जैसा नहीं दिख रहा। तो वो लड़का बोलता है, क्या मैंने वेट गेन किया है, समझ गया तू, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। और मन में सोच रहा होता है, ये छोटे कमीना आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानना? तो डैनियल बोलता है कि नहीं सॉरी। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं ये मेरी आईडी है। तो डैनियल बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। तो लड़का बोलता है हाँ। तो ये दोनों बोल रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा हो रहा है, चल निकलने क्या यहाँ से। तो वो लड़का डैनियल से पूछने लगता है, अच्छा चल ये बता कि तू कितना बड़ा है जो यहाँ पे काम कर रहा है? तो डैनियल बोल रहा होता है कि क्यों मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, माफ़ कर दो प्लीज़। और मन में सोच रहा होता है कि अगर ये बात और ज़्यादा बढ़ी तो मेरी जॉब यहाँ से चली जाएगी, वो नहीं चाहिए मुझे। हमें दिखाते हैं कोई स्टोर के अंदर दोबारा से आता है, बोलता है हे, कोई जैक होता है जो गेट पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है इनसे, चलो यहाँ से और कहीं चलते हैं और यहाँ पे पंगा लेना बंद करो। तो डैनियल उसकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है क्या ये जैक जैक ली? और जैक एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये मोटा ये कुछ जाना-पहचाना लग रहा है। तो उसे याद आ जाता है कि जो उसे पहले मिला था और ये वही है।
और जैक उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, ये वही है। और डैनियल को भी एकदम बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, बोल रहा होता है कि मॉम नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसका जैक बोलता है, अच्छा तो ये वही है। उसका बोलता है कि देखो, देखो ज़रा हमारे पास कौन है यहाँ पे? ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ठीक हैं, तुम यहीं पे रहो। और ये लड़के सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या बोल रहा है? तो उसके बाद जैक बोलता है कि हाँ, थोड़े से बियर की भी उठा लेना बोतलें। तो वो लड़के बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? और डैनियल मन में सोच रहा होता है कि नहीं, नहीं ऐसा मत करो, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता इनसे। इसके बाद स्टोर के अंदर दिखाते हैं काउंटर पे जहाँ पे सब होता है। अब वो डैनियल बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना कि हम सभी एक ही उम्र के हैं। लेकिन जैक उससे बोलता है कि हे, चल सब कुछ पहले का भूल जाते हैं और एक-दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो ये सब हमारी नई दोस्ती के ऊपर हमें दे दो। और अगर तूने ये नहीं किया तो तू जानता है कि मैं क्या करूँगा फिर। इसका मतलब मैं यही समझूँगा कि तूने मेरा दोस्त बनने से मना कर दिया हो। और डैनियल को एकदम बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है इसकी बातों से। ये सभी लड़के एकदम सामने देखते हुए सोच रहे होते हैं, क्या आखिर ये हो क्या रहा है? तो फिर ये दूसरा वाला पूछता है उससे कि आज ये इतने ज़्यादा बुरे मूड में क्यों है? तो लंबे मुँह वाला बोल रहा होता है कि नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। उसकी साइड वाला बोल रहा होता है, क्या तुम जानते नहीं हो कि जो मीरा है, वो आज पूरे दिन वो नए ट्रांसफर हुए बच्चे को ही देखती रही। और जैक ये सब कुछ सुन लेता है, लेकिन वो लड़का यहीं पे शांत नहीं होता। वो और भी बोल रहा होता है, बोलता है कि उसके बाद जैक ने उससे पूछा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, पर उसने जैक को मना कर दिया। तो दूसरा वाला बोल रहा होता है कि हाँ, ज़रूर तुम सही बोल रहे हो। वो नई लड़की की वज़ह से ही वो गुस्सा है। हाँ, क्या करें, वो डेट पे जाने वाले थे पर अब सब कुछ खत्म हो गया। तो जैक मन में सोच रहा होता है, ये कमीने